हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ट्यूटोरियल। गाइस, आज के टाइम में हम सभी के पास हमारा कोई ना कोई पर्सनल डाटा होता ही है और ऐसे में हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसे कोई हमारी बिना परमिशन के कोई यूज करे या फिर देखे। ऐसे में हम अपने लैपटॉप या पीसी पे एक पासवर्ड डाल देते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि उस पासवर्ड को इजीली क्रैक किया जा सकता है। ऐसे में आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपका डाटा है जो काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा। गाइस, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त समीर देपल। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर टाइम में। गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The Jack Refix. गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस हमारे नेक्स्ट कंटेंट के लिए थोड़ा मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज होता है और आपका सपोर्ट भी हमें मिलता रहता है हमारे नेक्स्ट कंटेंट के लिए। गाइस, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम कैसे किसी भी अपने एक हार्ड डिस्क पे परमानेंट पासवर्ड लगा सकते हैं। गाइस, मैं उसके साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि अगर हम इस किसी भी अपनी हार्ड डिस्क पे पासवर्ड लगाते हैं तो उसके साथ चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर आप उसका पासवर्ड भूल चुके होंगे तो उसे ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ओपन नहीं कर पाओगे। चाहे आप उसे डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर कीजिए या फिर उसे रिस्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके हार्ड डिस्क पे लॉक होगा और वह परमानेंट होगा। जब भी आप उसे कनेक्ट करके फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा। तो ऐसे में मैं आप लोगों से सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई ऐसा पासवर्ड ही डालिए जो आपको हमेशा याद रहे। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है कि आप उस पासवर्ड को भूल सकते हैं तो आप प्लीज़ इस ट्रिक को ट्राई मत कीजिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और गाइस, अगर मुझे अभी तक इसका कोई भी बाईपास अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मुझे इस ट्यूटोरियल का एक और बाईपास मिलता है तो मैं आपको उसकी भी एक वीडियो दे दूंगा, जिससे आप अगर बाय चांस अपने पासवर्ड को भूल जाओ तो मैं आपको उसके लिए भी हेल्प कर पाऊँ। लेकिन गाइस, अभी तक मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास भी अभी इसका ऐसा कोई बाईपास की ट्रिक नहीं है उस ट्रिक के लिए जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओवरऑल मेरा यही सजेशन है कि अगर आप अपने पासवर्ड को याद रख सको तो इस ट्रिक को कंप्लीट करना, अगर अदरवाइज आप इसे लिव कर सकते हो। फटाफट एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे एक बार सबसे पहले अपने पीसी को शट डाउन करना होगा। एक बार मैं शट डाउन कर देता हूँ। मैं इसे शट डाउन करने जा रहा हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं। गाइस, ये हमारा जो पीसी है वो शट डाउन हो चुका है। अब मुझे एक बार इसे फिर से रिस्टार्ट करना है। और गाइस, जैसे ही हम इस हमारे डिवाइस को पावर ऑन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें रैपिडली F2 फंक्शन की 2 का प्रेस करना होगा, इसके साथ साथ रैपिडली। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं F2 की हेल्प से हम एक अलग से स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है। एक बार हम इसे ओपन करते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे इंटरनल HDD 0 पासवर्ड हमें शो हो रहा है। एक बार मैं इसे सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं इसके साथ साथ हमें कुछ और देखने को मिल जाता है साइड में। कुछ हमें इस तरह की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे हमें अपना पासवर्ड फिल करना होगा और जहाँ पे हमें जो पासवर्ड है वो सेव भी करना होगा। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी तक हमें कोई भी ओल्ड पासवर्ड हमने सेट नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे नो सेट शो हो रहा है और इसके नीचे हमें यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो डालना होगा। उसके बाद होगा ये कि जब भी हम अपने पीसी को ऑन करेंगे तो बूटअप होने से पहले ही हमसे एक पासवर्ड मांग लेगा। अगर हम उस पासवर्ड को सही से फिल कर पा रहे होंगे तो ये हमारा जो पीसी है या फिर लैपटॉप है वो अपनी हार्ड डिस्क को बूटअप करके ऑन हो जाएगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे चुका हूँ कि अगर आप उस पासवर्ड को याद रख पाओ, कोई इजीली बिल्कुल सिंपल सा पासवर्ड डालना जो आप इसे याद कर पाओ, अदरवाइज आपकी हार्ड डिस्क परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी। एक बार मैं कोई भी एक रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे 1122334455। मैंने एक पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं इस बार इसे कंफर्म भी कर देता हूँ। देन 1122234455 देन ओके। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं अभी हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके शो हो रहा है जिसमें हमें एक वार्निंग मिल रही है। अगर आप इस ऑप्शन पर येस करते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने किसी भी पासवर्ड को गलत करते हो बार बार और रिकवरी की कोशिश करते हो या फिर गलत पासवर्ड बार बार डालते हो तो आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा और वो किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन पे बैकअप नहीं होगा।
सो ये वार्निंग मिली है इसमें, अगर आप चाहो तो आप इसे कर सकते हो। गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वार्निंग को थोड़ा सीरियसली लें। अगर आप इस पर येस कर देते हैं तो हो सकता है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सके इन फ्यूचर। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस नो वाले ऑप्शन को ही यूज़ करें। गाइस बेसिकली ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो वो इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, हम इस पर नो पे क्लिक करेंगे। देन जैसे भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे पहले नोट सेट आ रहा था, अब यहाँ पे पासवर्ड सेट आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ, सो ये हमारी स्क्रीन ऑफ हो चुकी है जैसा आप देख पा रहे हैं। और गाइस अगर हम इसे फिर से ऑन करते हैं, टर्न ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें पासवर्ड शो होगा सबसे पहले, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये सबसे पहले हमें बूटअप प्रोसेस से पहले ही हमें एक पासवर्ड का ऑप्शन मांग रहा है ये। अगर हम यहाँ पे कोई भी गलत पासवर्ड डालते हैं रैंडमली, जैसे मैं एक बार आपको कुछ भी डाल के दिखाता हूँ, कुछ भी मैं XYZ डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये नहीं होता, जैसे ये अभी हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे शो भी हो रहा है इनवैलिड पासवर्ड ट्राई अगेन। सो अब मैं एक बार अपना जो रियल जेन्युइन पासवर्ड है वो डालता हूँ, 11122344, देन एंटर। शायद 55 भी था, 1122234455। सो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं, जो हमने पहले पासवर्ड डाला था, जो रॉन्ग पासवर्ड था, उसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा था, और जिसके बाद हमने जो राइट पासवर्ड डाला तभी ये ओपन हुआ है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें। अगर आप उस पासवर्ड को भूल जाएंगे तो आप इस अपनी हार्ड डिस्क को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। गाइस जैसे कि हमने हमारे हार्ड डिस्क पे पासवर्ड लगाना तो सीख लिया है, अब बात आती है इसे रिमूव करने की। क्योंकि गाइस कई बार होता है कि एक बार हमें पासवर्ड लगा लेते हैं लेकिन उसे बाद में रिमूव करना चाहते हैं, सो उसके लिए हमें अलग अलग वीडियो देखनी पड़ती हैं। तो मैं ऐसा आपके साथ नहीं करूँगा, तो मैं वो भी आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ। सो उसके लिए मुझे फिर से एक बार इस डिवाइस को शट डाउन करना होगा। सो एक बार मैं शट डाउन कर देता हूँ इसे। हमारा डिवाइस जो है वो शट डाउन हो चुका है। सो एक बार अब मुझे इसे फिर से टर्न ऑन करना होगा एक बार। सो मैं फटाफट कर लेता हूँ, पावर की पे प्रेस करके इसे टर्न ऑन कर लेता हूँ एक बार मैं। सो एक बार अब हमें फिर से वही पासवर्ड डालना होगा जो हमने डाला था पहले। सो वो था 11122344 और 55। सो गाइस जैसे ही हम एंटर करते हैं तो उसके साथ हमें जो F2 की है वो बार बार प्रेस करनी होगी रैपिडली। सो मैं एक बार एंटर करते ही वो करके भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने किया एंटर और अब F2। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, जो हमने पहले मेन्यू जो खोला था वही फिर से ओपन होके आ चुका है। सो अब हमें फिर से सिक्योरिटी में जाना होगा। सो अब हम जाते हैं सिक्योरिटी में जैसे पहले गए थे, देन फिर से। सो गाइस अब हमें यहाँ पे जो है उस पासवर्ड को हटाना है। जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो अब इसके साथ साथ हमें एक पहले की तरह यहाँ पे भी एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है। सो अब हमें सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रेस करना है और सब कुछ हमें पहले की तरह खाली छोड़ देना है। कुछ भी हमें इसमें टाइप नहीं करना, और गलती से भी आप इसमें स्पेस वगैरह कुछ भी मत कीजिए। इस पूरे डिवाइस को पूरे हमें खाली छोड़ना है। और देन ओके, सॉरी, हमें सबसे पहले जो ओल्ड पासवर्ड है वो डालना होगा यहाँ पे। सो एक बार हम ओल्ड पासवर्ड डाल देते हैं, 1122234455। देन इसे भी हमें खाली छोड़ना है और इसे भी हमें खाली ही छोड़ना है। सो ओके। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें फिर से शो हो रहा है नोट सेट, ओल्ड पासवर्ड नो सेट। और पहले आप जैसे देख पा रहे हो, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ था कि पासवर्ड सेट। सो ये वापस से अपने इनिशियल कंडीशन पे पहुँच चुका है। और अब हम इस बार इसे एग्ज़िट कर देते हैं और फिर से देखते हैं कि ये बूटिंग के लिए हमें कुछ मांगता है या नहीं। सो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं, हमें किसी भी तरह की कोई भी पासवर्ड रिक्वायरमेंट नहीं की इसने, और ये डायरेक्टली ऑन हो चुका है। सो काफ़ी इजी स्टेप्स में हम इसमें हमारा पासवर्ड लगाना और हटाना सीख पाए हैं।
गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस। बस ऐसे ही चलता रहेगा अपना प्यार, और नेक्स्ट कंटेंट भी आपके लिए लाता रहूँगा मैं। और पिछली बार हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है, जैसे मैंने अभी अभी पहले आपको बताया था कि मैं एक ही स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ अपने वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए। सो उसमें कुछ इशू आ गया था, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे मैं इतना टाइम ना लूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।